श्री राम नाम ललाम जिनका, सर्व मंगल धाम है। कर जोड़ उन सर्वेश को, श्रद्धा सौ प्रेम प्रणाम है। गायत्री मंत्र के जाप से अद्भुत चमत्कार होते व्यक्ति के जीवन में। विश्वास व्यक्ति नहीं कर सकता कि हमारे जीवन में इस प्रकार का भी परिवर्तन आ सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, एक बार अकबर बीरबल के साथ में गंगा के तट पर घूम रहा था कि अचानक उन्होंने देखा, अकबर ने, कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है। तो उसने बीरबल से कहा कि देखो, ब्राह्मण कैसे होते बताओ, भिक्षा अर्जित कर रहा है। उसने टांट किया। बीरबल को बड़ा बुरा लगा, लेकिन कर भी क्या सकता था। दूसरे दिन बीरबल अकेला आया और उस गंगा तट पर पहुंचा और उस ब्राह्मण को बुलाया। बोले, भाई तू भिक्षा अर्जित क्यों करता है? बोले, क्या करूं, मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है। तो बोले, तेरे को नित्य कितना पैसा लगता है? बोले, 2 असरफी लग जाती है। तो बोले, ठीक है, तू मुझसे 2 असरफी नित्य ले जाए करे और प्रतिदिन जो है तू 11 माला गायत्री मंत्र का जाप कर। क्योंकि ब्राह्मण था, पहले से गायत्री मंत्र आता था, उसने वहीं गंगा तट पर गायत्री मंत्र प्रारंभ कर दिया। 1-2 महीने तक चलता रहा। वो उसी प्रकार उसको 2-2 असरफी देते गया। फिर जब देखा कि अब इसकी साधना कुछ और बढ़ रही है, तो उसने उसको बोला कि अब एक काम कर, तू नित्य जो है 27 माला का जाप कर। 9 दिन में एक तू जो है लघु अनुष्ठान कर ले। मैं तेरे को नित्य जो है 5 असरफी दूंगा। उसने एक लघु अनुष्ठान कर लिए। क्रम चलता रहा। 1 किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, 5 किए। फिर उसने असरफी की संख्या और बढ़ा दी। अब बोले, तू एक काम कर, 1.25 लाख का अनुष्ठान कर ले। उसने 1.25 लाख का अनुष्ठान किया। उसने 11 असरफी उसको 40 दिन तक दी। उसके बाद बोला कि अब तू जो है एक पुरुषचारण कर ले। जब वो व्यक्ति ने पुरुषचारण किया और उसने असरफियां बढ़ाई, लेकिन फिर उसके पास में उसका कोई मूल्य नहीं रहा। धीरे धीरे उस ब्राह्मण की ख्याति बढ़ती गई और वो उस राज्य में उसका मान सम्मान बढ़ गया। लोग उसको जानने लगे। दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आने लगे, उसका आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। और उसकी तप की शक्ति इतनी बढ़ गई कि जो भी व्यक्ति उसके पास में जाता, उसके पास में जो भी मनोकामनाएं लेकर के जाता, उसकी वो मनोकामनाएं पूर्ण होती। फिर कई बार बीरबल ने उसको मुद्राएं देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया और वो एकदम शांत हो गया। उसका मन एकाग्र हो गया। उसे फिर किसी चीज की चाह नहीं रही। धीरे धीरे उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि अकबर के कानों में एक बात पहुंची, उसके पास में समाचार पहुंचा। तो उसने उससे जिज्ञासा प्रकट की कि अपने राज्य में कोई इस प्रकार का सन्यासी है, इस प्रकार का कोई ब्राह्मण है जिसकी ख्याति इतनी बढ़ गई है कि लोग उसके पास में जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के और उनकी सारी समस्याएं पूर्ण हो जाती हैं। मैं भी उससे मिलना चाहता हूं। बीरबल प्रसन्न हुआ, उसको साथ में लेकर के गया। जब अकबर वहां पर गया तो उस व्यक्ति को देख करके वो दंग रह गया। ऐसी प्रतिभा, ऐसे ऑरा था उसका। उसके चेहरे से एक तेज झलक रहा था। कुछ देर अकबर वहां पर बैठा, उनका आशीर्वाद लिया और जब बाहर निकला तो उसने बीरबल से बोला कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अपने राज्य में भी इस प्रकार का कोई साधक स्तर का व्यक्ति है। तब बीरबल मुस्कुराया और उसने बोला कि वही ब्राह्मण है।
जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो बोले ये साल 1.5 साल में ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया इसमें? बोले इसने गायत्री मंत्र का जाप किया, मैंने इसको प्रेरित किया और फिर इसने गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ किया। तो ये गायत्री मंत्र की महिमा है कि वो व्यक्ति का आज मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और चारों जगह उसकी ख्याति पहुंच गई, और उसके जप के तेज से जो भी व्यक्ति उसके समीप आता उसके सारे दुख दारिद्र दूर हो जाते, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो गायत्री मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसकी स्वयं की कठिनाइयां तो दूर होती ही हैं, वो अन्य व्यक्तियों की कठिनाइयों को भी दूर कर देता है। तो हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आज की बात समाप्त, हमें आगे दें। नमस्कार।